नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 12 जून को संपन्न हुए पीसीएस जीएस पेपर का आंसर की बताने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक अपना आंसर की मैच नहीं करा है वो हमारे चैनल से मैच करा लें और उनको 100% ऑथेंटिक आंसर की बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस बार का कट ऑफ पिछली बार की तुलना में कम रहने वाला है या ज़्यादा रहने वाला है, ताकि मैं कट ऑफ का वीडियो बना सकूं और जो स्टूडेंट बॉर्डर के आसपास हैं वो समझ सकें कि उनका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जिससे वो अपने मेंस की तैयारी करें। तो इतना काम करिए आप लोग, बस कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समिति दिया हुआ है और उसका नियुक्ति वर्ष दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। डाइक्लोरो डाइफिनाल डाइक्लोरोथीन डीडीटी एक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जैव रासायनिक प्रदूषक है। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से दो सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 4 सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आपको पता होगा कि परमाणु जो ऊर्जा होती है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं होती है। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक सप्तति का फारसी अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत से स्टूडेंट अमीर खुसरो मार्क हैं लेकिन वो गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति करती है। सातवां प्रश्न है कि भारत किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये दोस्तों श्रेणी सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों नौवां में कृषि क्षेत्र में छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें दोस्तों पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा और चौथा गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1986 हो जाएगा। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामिया सुलू हसन। 12वां प्रश्न है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, तो आपको पता होगा कि भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सब सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होती है, और नाभिकीय ऊर्जा जो है ये सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है। 13वां प्रश्न आ गया, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। अगला प्रश्न है सूची दिया हुआ है उसका मिलान करना है, तो दोस्तों अगर आपको सातवीं सूची बस पता होगी तब भी आप मिलान कर सकते थे, सी का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जामनगर। दोस्तों इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों सही है।
17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 में दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये जो दो कथन कहा गया और दोनों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पूछा कि उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप पूछा है, स्थिर रूप पूछा है, तो दोस्तों सबसे कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट होता है। 20वां का दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सब में मिलान हुआ है। 21 पे चलते हैं दोस्तों। जो माल्थस ने जो थ्योरी दिया था दोस्तों वो जनसंख्या से संबंधित है। और दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम पार्टी का गेट स्कैंडल बहुत ज़्यादा विवादित रहा है, और ये दोस्तों कोविड 19 के मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का दोस्तों छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का है, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह नहीं है, तो पता होगा आपको कि आर्गन जो होता है वो हरित गृह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मेडिकल के छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑपरेशन गंगा के तहत। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, फुटपाथ विक्रेता। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो ये 3 देशों में विभाजित है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 का दोस्तों अधिकारी दिया हुआ और कार्य दिया हुआ है, तो ये दोस्तों सभी मिलान है, तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4। 29 का है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैन धर्म का सर्वाधिक भाग जो है वो नगरीय क्षेत्र में रहता है। 30 का, तो 30 का भी दोस्तों ये विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष है और राज्य है, तो ये दोस्तों सभी सही दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लिखिए, तो इसका दोस्तों हो जाएगा 2, यानी कि कानपुर, लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, ये इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो दोस्तों सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है, यही बस सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समाजशास्त्र में किसने ग्राम में नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया, तो जीएस घुरिये, ये सही इसका आंसर होगा। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीन मूर्ति भवन को। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, ये कोचीन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाली। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्व बामन गया तम्रात, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है कि आपको क्रांति और संबंधित व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ये गोल्डन क्रांति जो बागवानी से संबंधित है, और ग्रे क्रांति उर्वरक से, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, और ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है? तो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी में पहला आता है, और ये आता है लाओत्से, चो ऊ और लाओत्से, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला और दूसरा। इसका दोस्तों रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें ये सही हो जाएगा। ये दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये ऐसे ये सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कतरनिया घाट होगा। और प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। और 45 का आपको बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पहले का सुल्तानगढ़ी का तीसरा हो जाएगा, और डी का दूसरा, ये हो गया, और जमात मस्जिद, ये मैंने मिलान कर दिया है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। फोर्टी सिक्स का दोस्तों आपको क्षेत्र और अनुमानित योग्य शोर स्तर बताना है। तो आपको पता होगा जो शांत क्षेत्र होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि पहले का दूसरा होगा, और जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो यानी कि इसका सी का चौथा होगा। तो सी का चौथा दोस्तों ऑप्शन नंबर दो में बस दिया हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 47, 47 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 48 का वर्ष 2022 में प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो इस्पात उत्पादन में दोस्तों चाइना सबसे ऊपर रहा है। 49 का दोस्तों बताना है, 49 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा, इसका दोनों कथन सही है। 50 का दोस्तों 50 का है कथन दिया हुआ है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, और कारण है कि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्तरीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों से और एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 51 है कि पहाड़ी और पर्वत क्षेत्र और उसमें भारतीय राज्यों में अवस्थिति, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। दोस्तों ये बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है, और ये कर्नाटक हो जाएगा। ये दोस्तों मणिपुर में हो जाएगा, ये हरियाणा हो जाएगा, ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये
वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका जो सबसे मेन उद्देश्य था कि इसके जल को केवल प्रदूषित रहित रखना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2-1, यानी कि जो पहले गुजरात और सबसे लास्ट में आता है वारंगल का युद्ध आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये दोस्तों है, इसमें विचार करना है कि जो जैसा संविधान में उल्लिखित उसी क्रम में लिखना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका 55 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। हांगकांग सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर रूस आता है। दोस्तों जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त आपके अभी आंसर की नहीं मिला उनको ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। और आप सभी लोग अपना जो है मार्क्स बताइए कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौता पर न्यूयॉर्क किसने हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों इसने पूछा किसने हस्ताक्षर किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किया, और केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति वहां पे थी, जबकि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था। मेक इन इंडिया के संबंध दोस्तों ये दोनों कथन सत्य हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक्स है, तो सिनोवैक्स दोस्तों एक संपूर्ण वायरस टीका है ये। 60 का निम्नलिखित में कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण में का भाग नहीं है। तो दोस्तों जो रमादी नगर है वो सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। निम्नलिखित में किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला का खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पीवी सिंधु ने। और अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 और 20 में के जो बजट था उसमें घोषित की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 64 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले गदर पार्टी है, और उसके बाद में दोस्तों आता है चिटगांव सत्याग्रह, ये सही है, यानी कि ये सबसे पहले हुआ था और सबसे बाद में चिटगांव सत्याग्रह हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला, फिर तीसरा होगा, फिर ये पहला, दूसरा, तीसरा, मैं लिख देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये चिटगांव वाला 4। कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं, 60। ये यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में 62 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, 60 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में किस प्रकार की औषधि है। तो दोस्तों ये एंटी बैक्टीरियल होता है, प्रति जीवाणुक होता है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में कोपेनहेग में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत की खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सजन प्रकाश। 68 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 अक्टूबर को। सत्तर का जो है आर्य कस्टम वाले मंच की विशेषता मिलती है, तो ये दोस्तों अमरावती में मिलती है।
दोस्तों 71 क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप इसको पढ़ के मिला लीजिएगा। और अगले प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो कार्बोरेटर होता है वो केवल पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया जाता है, डीजल इंजन में प्रयोग नहीं किया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों केरल जो है वो रबड़ से संबंधित है, तो ये सही सुमेलित है, बाकी गलत है। संविधान की मूल अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केशवानंद भारती बनाम केरला 1973। ये आपको पता होगा। ये दोस्तों 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक और दो दोनों सही है। दोस्तों इसका राइट मैं मिला देता हूँ, डी के करवे सचिव विडो विडो रिमरीज एसोसिएशन के। और इसका जेईडी बेथुन दोस्तों कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा। और बीएम मालावारी बाल विवाह, ये ठीक। तो इसका देखिए इसका हो जा रहा है कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकीडना जो है वो अंडे देता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वोल्टाइन कोशिकाओं के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। 55 का दोस्तों होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 का जनसांख्यिकी लाभांश है, तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। 81 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, तुर्कमेनिस्तान सही होगा। और अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। 83 निम्नलिखित से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 12वां जो शिलालेख है वो धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। और अगला प्रश्न है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो दोस्तों जो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होता है, यानी कि जो पर्यावरण से मित्रवत होता है, उसको इको मार्क दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ओसाका जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। और डेट्रॉयट दोस्तों ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। और क्यूबा सिगार के लिए, और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। तो ये मैंने मिलान कर दिया है, और इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 86 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्क वेट है। ये दोस्तों नासा के एक अंतरिक्ष यात्री हैं, और इन्होंने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में यात्रा की है। निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो दोस्तों शून्य भूखमरी, गुणवत्ता पर शिक्षा, लैंगिक समानता, ये सब जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें निर्धारित किया गया है। लेकिन आपके लिए अंतरिक्ष अनुसंधान ये सतत विकास लक्ष्य में नहीं निर्धारित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 87 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मानस का दोस्तों होगा असम में हो जाएगा। और सुंदरवन का आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल होता है। और नंदा देवी दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
89 का, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जायता और कुंभक किस स्थान से संबंधित है? तो ये दोस्तों ये मारवाड़ से संबंधित है। और इसमें दोस्तों एक एक जनपद एक उत्पाद के आधार पर निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बागपत जो है लकड़ी खिलौनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो इसका ये गलत सुमेलित है, बाकी सब सही है। और दोस्तों 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों इसमें तेलुगु देशम पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, फिर उसके बाद दोस्तों सबसे पुरानी पार्टी है, फिर बहुजन समाज पार्टी है, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी है, फिर सबसे नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले तीसरा, फिर पहला, तीसरा पहला, ये तीसरा पहला ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ तीसरा पहला, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 93 93 का दोस्तों केवल ये पहला सही है, ये कथन सही है और ये कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। 96 का दोस्तों इसका केवल पहला कथन सही है, गिलास में एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, और जो ये कथन सही है, और परंतु आर जो है गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। 97 का दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले का तीसरा होगा, और बी का चौथा होगा, और सी का पहला होगा, और डी का दूसरा होगा। तो ये मैंने मिला दिया है, आप देख के मिला लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसकी ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बस सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ और आप मिला लीजिएगा। तो 99 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 99 का ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों म्यांमार का पेंगू योमा क्षेत्र दोस्तों जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण के खतरा माना जाता है, इसको दोस्तों जंगल का आतंकवादी भी कहा जाता है। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये सब आपको पता हो कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। 104 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, खंभात की खाड़ी। खंभात तट जो होता है ये सबसे अधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक क्षेत्र है। और 106 का जो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो और लोथल इसका राइट आंसर होगा। और शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है दोस्तों 86 में संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। इसका ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 108 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सही इसका आंसर होगा। ये लौ अयस्क उत्पादन के प्रमुख उत्पादक हैं। ये रिपोर्ट 2020-21 के लिए है।
और अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव परिवर्तित होता है, तो ये दोस्तों ओजोन इसका सही आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और 110 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। पहला और दूसरा ये एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, ये भी सही है। और टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में द्वितीय पद पर, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों ये 7वीं लोकसभा जो है 1980 में हुई थी, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसका दोस्तों 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुरादाबाद। और 113 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और तीसरा सही है। डेंगू बुखार दोस्तों एडीज के वजह से होता है, आपको पता ही होगा। और अगला प्रश्न है 115। 115 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 116 का ऑप्शन नंबर बी हेनरी जॉर्ज इसका सही प्रश्न आंसर होगा। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों लखीमपुर खीरी में है। और शनि ग्रह के वायुमंडल के चारों तरफ कौन से गैस सबसे अधिक मात्रा पाए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन। 119 का आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और दो दोनों सही है। उत्तर प्रदेश दिवस की स्थिति को आता है दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की 136वां स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों रेडियो एक्टिव की जो सक्रियता क्यूरी नहीं दोस्तों, बैकेरल होगा, बैकेरल। ठीक है, ये राइट आंसर ये हो जाएगा, क्यूरी नहीं बैकेरल होगा। और 123 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और उसका सही व्याख्या करता है। 124 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणीश्वर नाथ घोष, ये हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र के संस्थापक थे। ये दोस्तों ये देखिए, आपको पता होगा गन्ने का जो लाल सड़ होता है ये कवक के कारण होता है। तो अगर बी का चौथा दोस्तों, बी का चौथा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 126 का दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, लिमिटेड क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि होता है और लिमिटेड क्षेत्र में पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका सी इसका सही जवाब होगा। कथन दोनों सही है लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्यतः बनी होती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मीथेन से बनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मार्च 2020 में प्लूटो रिंगो में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोरोलिना बिलावस्का, ये सही आंसर होगा। दोस्तों 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये हीराकुंड में है, ये गलत है, यही सही होगा।
प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 132 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रामानुज, ये विशिष्ट द्वैतवाद होता है। तो अगर इसको ये पता होगा आपको तब भी आप आसानी से पहले का चौथा मारेंगे, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तब उसको कर ले जाएंगे। ये दोस्तों 133 वाला नंबर है, ये बोल रहा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो ये दोस्तों संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों इसका जो सबसे टॉप पे स्टेट था वो गुजरात था। तो देखिए गुजरात कितने दिया दोस्तों, गुजरात सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उप राष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। और बाकी जितने भी सभी लोग राष्ट्रपति ही थे, लेकिन इससे पहले वो उपराष्ट्रपति बने थे। 136 क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग इसका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 137 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये इसका सही मिलान है, आप इसको मिला लीजिएगा। समाचार पत्र है और प्रकाशन का स्थल, तो दोस्तों जो स्वदेश पत्रिका वो गोरखपुर से प्रकाशित हो रही थी। तो इसका अगर पहला ही अगर आपको पता होगा, एक ही पता होता, तो आप मार देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों एलबीएस यहाँ पे पूछा है कि एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपाय में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस का क्या है। तो एलबीएस दोस्तों होता है कि लीड बैंकिंग स्कीम होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्रणीय बैंकिंग योजना, ये सही हो जाएगा। 140 का बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा स्थल रुद्ध है, तो बोलबिया जो है दोस्तों स्थल रुद्ध देश में आता है। और भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया, तो और पंचायत के बगल में ब्रैकेट में लिखा एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1996 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्राप्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है और आप कमेंट करके बताइए कि 142 का राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। 143 का केबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। तो ये दोस्तों लोकतक झील में अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महानदी जो है इसका सही आंसर होगा। महानदी का ये दोस्तों क्षेत्र बेसिन के हिसाब से बताना कि क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो इसका महानदी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो जो बदुआ बांध है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले संबंधित थे, तो ज्योतिबा फुले जो है जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। हित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण के द्वारा। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 148
और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये अभी 2022-23 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश परीक्षा एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम दिया है। तो दोस्तों CUET, इसका नाम CUET रखा गया। तो इसका राइट आंसर CUET, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 149 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बांग्लादेश। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 150 क्वेश्चन। और प्लीज़ आप सब लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और तो दोस्तों मिलते हैं, ठीक। और आप लोग कमेंट करके बताइए तो आपकी एक अनुमान लगाए कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।